सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। क्या? तुम सुधरने वाले नहीं। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? सवेरे से 10 बार झाड़ू मार चुकी हूँ, कचरा कमी नहीं हो रहा है। तो दिमाग में आया कचरे की जो वजह है उसी को उठा के बाहर फेंक दूं। तू 2 मिनट के लिए अपनी बकबक बंद कर देगी? अरे इतनी अच्छी लाइन आ रही थी दिमाग में और तूने सब बुला दिया। अब क्या हुआ? कौन बज रहा है? तू ले ले, मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं काम करती ना तो दूसरे काम की तरफ ध्यान नहीं देती। तुम ही उठाओ फोन। हेलो, कौन मानो? कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ बाबा, आप कैसे? हाँ, मैं एकदम अच्छा हूँ। और आई कैसी? आई तेरी आई गंदगी साफ करने में लगी है घर की। पापा करे कि उसका दिमाग भी साफ कर जाए वो। और बता, तेरा कामकाज कैसे चल रहा है? अरे हाँ, अपनी अर्चना कैसी है? अर्चना अच्छी है बाबा। मुझे अरे तुझे अभी काम नहीं करना है क्या? हाँ, मैंने हेलो बेटा। आई आई तो कैसी है? मैं अच्छी हूँ। और तू कहाँ है बेटा? आई मैं एक्चुअली श्रीरंगपुर में माता के दर्शन करने आया। मैं जानती हूँ बेटा। तुझे कैसे पता? अरे उस दिन मैं तुझे मिलने आई थी ना, तो तू सतीश के गाड़ी में बैठ के जा रहा था। तो मैंने आजू बाजू वालों से पूछा तो भी बताया उन्होंने। आई लेकिन जब तूने देखा तो एक आवाज लगा देती, मैं रुक जा। नहीं बेटा, तेरे साथ वो 3 चुड़ैल। जाने दो, मैंने सोचा तू ससुराल वालों के साथ है, कुछ जरूरी काम होगा। एक बात बताओ बेटा, तुझे खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरी बहुत याद आती है बेटा। मुझे भी आप लोग की बहुत याद आती है। तू कब वापस आ रहा है? आई आज शाम को ही तो आ रहा हूँ ना, और आते ही तेरे से मिलने आऊंगा। चल दिया, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या? तू आ तो सही, बाद में बात करते हैं। ठीक है। अच्छा। वर्षु, क्या बात है? तू इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? और सतीश जी वो कहाँ है? कहाँ जा रहे? इधर बैठ। क्या बात है? वर्षु इतनी बदली क्यों लग रही है? कहीं सतीश जी ने इसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? क्या करूं, इससे पूछूं या फिर सतीश जी से ही बात करूं? तुझे सतीश जी ने कुछ कहा क्या? उनसे कोई बात हुई तेरी? वर्षु कुछ तो बता। हेलो, हाँ ही बोल। क्यों भाई, इस फोन से क्या सिर्फ तुम्हारी आई ही बात कर सकती है क्या? मैं नहीं कर सकता क्या? हा? नहीं बाबा, वो हाँ 1 मिनट लो, तुम्हारी आई से बात कर लो। हेलो अर्चू, कैसी है तू?
आई मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? अब तुझे आई बाबा की याद आ रही है? तुम तीनों भी कमाल हो। अरे बिना बताए श्रीरंगपुर चले गए, बता कर जा सकती थी ना। नहीं आई, वो जल्दी जल्दी मैं ना। आहो कोथिंबीर नक्की घेऊन या। हाँ हाँ, मैं अभी आया। अच्छा ये सब छोड़, तुम लोग वापस मुंबई आ गए? नहीं आई, अभी नहीं आए। वो क्या हुआ ना कि हमारी गाड़ी कल रात को खराब हो गई, तो हम लोग यहीं रुक गए। लेकिन आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, वापस आने के बाद मुझे फोन करना, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम तीनों की बहुत याद आ रही है बेटा। आई मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही। अब रोना मत, वरना मैं भी रो पड़ूंगी। अर्चू मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ कि बात बात पर रो दूं। अच्छा मुझे बता, वर्षा वैशाली है वहाँ पर? कैसी है वो दोनों? आई दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा आई, वर्षू यहीं पर है, ले उससे बात कर। वर्षू, आई का फोन है, बात कर। आई वो आई, किसका फोन है? आई का फोन है वैशु। देना, मुझे भी बात करनी। हेलो हेलो आई, कशी आहेस तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? और अपना ध्यान रख रहे कि नहीं वैशु? खाने पीने का ध्यान रखना, नहीं तो मैं नहीं तो मार खाएगी, यही ना? मुझे तेरे हाथ का मार नहीं खाना, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैशु समझने की कोशिश कर, माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटा। जानती हो आई, तुझी से तो सीखा है। अच्छा तुझे पता है, मुझे धर्मेश यहाँ पर मिला था मॉल में। तू उसे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? उसे भी साथ लेकर जाती। आई वो दरअसल उनको काम था, इसलिए वो। क्या काम काम काम? तू एक काम कर, वापस आने के बाद धर्मेश को साथ लेकर यहाँ आ जाना। मैं उससे जरा बात करूंगी, उसे जरा जिम्मेदारियों का एहसास दिलाऊंगी। अरे वो भी तो बाप बनने जा रहा है, काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ रही है। देख, अब इस हालत में अगर वो तेरी तरफ ध्यान नहीं देगा ना, तो मैं खैर दामाद है इसलिए मारूंगी नहीं, लेकिन 4 बातें सुनाऊंगी जरूर। इतना तो हक बनता है ना मेरा। हाय, रखती हूँ। अच्छा क्या हुआ? तो मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। हर बार ऐसे होता है कि मैं उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ और कोई ना कोई उसकी बात छेड़ देता है। कभी वो मेरे सामने आ जाता है तो कभी उसका नाम सामने आ जाता है। तुझे पता है, अभी आई उसके बारे में पूछ रही थी। क्या कहती मैं? हाँ, क्या कहती कि उसने मुझे धोखा दिया, मैं उसकी दूसरी भी। तू ये क्या करी वैशु? वैशु पीछे वर्षा बैठी है। कहाँ है वो? पता नहीं, अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई है? चाय काफ़ी टेस्टी है ना? जब वो चाय बना रहा तो मुझे लगा ही नहीं था चाय इतनी टेस्टी होगी। हाँ ताई, ऐसे ही होता है। गाँव की चाय है ना, बहुत टेस्टी होती है। हम जब मुंबई जाएंगे ना तो हमें ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा मानो, तुम्हारे काम का क्या हुआ? आज भी अजीत ही सवाल, आज जाके पता करो। मतलब चल रहा है ना? पापा की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब सेट हो गया। वर्षु, तू चाय क्यों नहीं पी रही है? क्या बात है वर्षु? मैं कल से तुझे देख रही हूँ, तू कुछ कह ही नहीं रही है, तू चुपचाप से बैठी हुई है। सब ठीक है ना वर्षु? अच्छा, अर्चना कुछ पूछ रही है, जवाब दो ना। मुझे आई के घर जाना है। बस इतनी सी बात? चलो ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम सुलोचना आई के घर जाएंगे, ठीक है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्षु। तुझे पता है, आज आई का फोन भी आया था और आई हम सबको बहुत मिस कर रही थी।
तो फिर हम पहले आई के घर जाते हैं, फिर हम अपने अपने घर चले जाएंगे। लो, अब जो तुम चाहती थी तुम्हारे मन की बात हो गई। अब तो खुश हो, मुस्कुरा तो दो। हंसना नहीं है तो कम से कम कुछ बोल ही दो। कल से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। कितनी धूप है और ऊपर से ये सामान। मेरा तो ना गला ही सूख रहा है। मंजू, जरा जाकर ठंडा नींबू पानी लेकर आना। आई, ठंडा तो नहीं मिलेगा, मैं सादा लेकर आती हूँ तेरे लिए। क्यों? फ्रिज खराब है आई। मैंने विनोद से कब से कहा था कि फ्रिज को ठीक करवा ले, मैकेनिक बुला लो, लेकिन टाइम ही नहीं है उसके पास में। अंजू, ये रिपेयर विपेयर का चक्कर छोड़ देना, सीधा जाकर फ्रिज लेके आ नया। आई, रसिका दी, कैसी है रसिका दी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक, बैठिए ना। मंजू, वैसे भी घर में नींबू नहीं है तो तुम चाय ही बना लो। बैठिए बैठिए। अरे अर्जुन, मानो, खुश रहो। जीते रहो बेटा। कब आए तुम लोग श्रीरंगपुर से? आई बस हम लोग आ ही रहे हैं श्रीरंगपुर से। और तुझे पता है हमने यही सोचा कि आते थे हम तुझसे मिलकर जाएंगे। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ वर्षा और वैशाली दोनों आए। कैसी है वैशु? मैं ठीक हूँ। आओ बेटा आओ। खुश। जीते रहो बेटा। अच्छा किया तुम लोग यहाँ चले आए। वैसे सतीश और वर्षा के मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी के बाद हम लोग मिले ही नहीं ना। अरे मंजू, एक काम करना, तुम चाय बना रही हो ना, तो सबके लिए चाय बना। मैं लेकर आती। हाँ हाँ। और वर्षा कहाँ है? शुभ, ये लो। क्या हक है तुझे अपने बच्चे की जान लेने का? तुमने सिर्फ अपने बच्चे की हत्या नहीं की है, तुमने सतीश के विश्वास को भी मार डाला है। तूने आज हम सबका सिर शर्म से झुका दिया है। बच्चा गिरा के तुमने अच्छा नहीं किया, गलती की है तूने। पर हैरान तो मैं इस बात से हूँ कि इस मामले में तूने अपने पति सतीश की राय तक नहीं ली। वर्षा, क्या बात है? हाँ, तुम इस तरह एकदम गुमसुम से क्यों खड़ी हो? क्या बात है बेटा? किसी ने कुछ कह दिया क्या? बोलना। अच्छा ठीक है, तो इन लोगों से नाराज है ना? इन लोगों को मत बता, मुझे तो बता। अपनी आई से तो कोई चीज नहीं छुपाएगी ना तू? बोलना। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में। क्या बात है बेटा? तू रो रही है? आओ, देखिए ना इसे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बता क्या हुआ? तू इस तरह रो क्यों रही है? अरे कोई मानव, तुम्हें तो पता होगा। अर्जुन, तुझे तो इसने बताया होगा कुछ। सतीश, बताओ ना इसे क्या हुआ? वर्षा, देख मेरी जान निकली जा रही है, तू इस तरह रो क्यों रही है? कुछ बता तो सही, नहीं तो मैं चाटा मारूंगी तुझे। मार मुझे, थप्पड़ मार मुझे, इसे खिलाएगा और एक मार के रुकना मत, तब तक मरना जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। ऊपर वाले ने एक जोर से तमाचा मारा है मेरे मुंह पर। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया।
कह रही तू? क्या खत्म हो गया? अरे अरे कोई कुछ बताएगा? कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं बताती हूँ तुझे क्या खत्म हो गया है। मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने खत्म कर दिया अपने हाथों से। अरे लेकिन ये सच क्या है वर्षा? बोलना। वो सच जो अर्जुताई, माना, वैशु और तुम भी जानते थे। वो सच जिसे जानबूझकर मुझसे छुपाया गया, जिसे जानने का सबसे पहला हक मेरा था। पहेलियां मत बुझा वर्षा, कौन सा सच? भाई, मेरा पहला बच्चा अबॉर्ट करने के बाद मैंने अपना पहला और आखिरी माँ बनने का मौका गंवा दिया है। मैं जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा नहीं कहते। उस एहसास को एक बार मैंने खो दिया, उसका अपमान किया, उसकी सजा भुगत रही हूँ मैं। ये सब लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं ये सब लोग। हर कोई सच्चाई जानता था, लेकिन मुझसे जानबूझकर छुपाया गया। मुझे किसी ने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैं पागलों की तरह सपने देखती रही आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। इतने कम समय में इतने सपने देख लिए ना, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अगर सही समय पर ये सब लोग मुझे बता देते ना तो शायद मैं संभल जाती। वैशु, तू भी जानती थी ना ये सब कुछ। मैंने तेरे साथ अपने सपने शेयर किए थे वैशु। तुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी, कितनी बार बताई थी ना। तूने भी मुझे मजाक बना कर रख दिया तुम लोगों ने मेरे सपनों का। नहीं ताई, ताई हम तुझे खुश देखना चाहते थे। खुश देखना चाहती थी ना मुझे, देख लिया। ये देख देख कितनी खुश हूँ मैं आज। इतनी खुश हूँ कि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। और ये जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मरती दम तक ये गिल्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कि मैंने अपने हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद कर दी है। बर्बाद कर दी मैंने। शांत हो बेटा, शांत हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, मुझे अपना बच्चा चाहिए ताई, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैं भी आई बनना चाहती हूँ, मैं आई बनना चाहती हूँ। डॉक्टर को फोन करो जल्दी। डॉक्टर साहब,
चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। इन्हें अस्थमा का मेजर अटैक आया था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये कुछ दवाइयां हैं, आप ये जल्दी से ले आइए। वर्षा तू पागल हो गई। तुझे पता नहीं आई की तबीयत खराब है, उसे अस्थमा की बीमारी है, और तू आई के सामने सब कुछ कैसे बोल सकती थी? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी है ना, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं चाहती थी कि किसी को ये बात बताऊं, जोर जोर से रो, ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए, लेकिन मैं रो ही नहीं पा रही थी, आंसू ही नहीं आ रहे थे। जब मैंने आई को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं रो पड़ी। मुझे माफ कर दे वर्षु, मैं आई के सामने तुझे देख ही नहीं पाई, तेरा दर्द समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दे प्लीज। देख, अब तो रो मत, सब कुछ ठीक हो जाए, आई ठीक हो जाएगी। तेरे साथ जो मेरे साथ क्या था, मेरे साथ क्या, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कभी नहीं। ऐसा नहीं कहते वर्षु, जिंदगी की रीत होती है कि हर दुख के बाद सुख आता है। और अगर आज तेरी जिंदगी में दुख है तो कल तेरी जिंदगी में सुख जरूर आएगा, जरूर आएगा। माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने तुम्हारे सपनों को तोड़ा है, तुमसे बाप बनने का हक छीन लिया है मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी एक गलती की वजह से कितना कुछ खो चुकी हूँ मैं। मां बनने का सुख तो खो ही चुकी हूँ, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अपने आप को भी ना खो दूं। मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये कभी इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। पागल मत बनो हर्ष, मर जाती। पागल मत बनो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि हमने अपनी जिंदगी में एक बड़ी खुशी को खोया है, पर अभी पूरी जिंदगी बाकी है वर्ष। इस कड़वे घूंट को पी करके जी लेंगे वर्ष। मैंने कभी भी तुम्हें किसी भी बात के लिए दोषी नहीं माना और ना ही कभी मानूंगा। अपनी इस कमी को अपने प्यार से इसको दूर कर देंगे वर्ष। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम हर गम भूल जाओगे। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, उसी में मेरी खुशी। संभालो अपने आप को। अगर तुम्हें इस हालत में आई ने देख लिया तो क्या कहोगे तुम उनसे? देखो वर्षा, हमें ये बात आई से छुपानी होगी।